एक अनदर लेक्चर। ठीक है, सो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 3 पाइथन का। ठीक है, तो सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। आप लोगों को जो है ना कोई भी जो है ना घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीके से इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, डेटा टाइप क्या होता है पाइथन में, इसका मतलब क्या होता है और ये काम कैसे करता है सिंपल तरीके से। ठीक है, तो ये जो 5 लेक्चर हैं, फर्स्ट 5 लेक्चर ये सिर्फ थ्योरी के हैं। इसमें हम बेसिक जो चीज़ें हैं, मतलब वेरिएबल क्या हैं हमने पढ़ा। इसके अलावा जो है ना स्ट्रिंग क्या है वो भी हमने पढ़ा, इंट्रोडक्शन भी पढ़ा। ठीक है, तो इसके अलावा हम आज पढ़ेंगे डेटा टाइप क्या होता है पाइथन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, मेरा मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि 5 जो लेक्चर होते हैं इसमें हम थ्योरी पढ़ेंगे, बेसिक सीखेंगे, उसके बाद जो है ना हम कोडिंग की तरफ जाएंगे, प्रैक्टिकल, जो कि हम पीसी में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पाइथन में डेटा टाइप का मतलब क्या होता है सिंपल तरीके से। मैं आप लोगों को इस तरह समझाने की कोशिश करूँगा, जिस तरह मैंने इन 5 सालों में जो है ना मैंने जो स्ट्रगल किए हैं, जो तकलीफ़ उठाई है, मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से बताऊँगा। बच्चों जैसा जो है ना मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को पढ़ाऊँ, ताकि आप लोगों को ईज़ी तरह से जो है ना समझ आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सो पाइथन में डेटा टाइप क्या होता है। पाइथन में डेटा टाइप का मतलब है, मतलब होता है कि डेटा किस टाइप का है। ठीक है, क्या मतलब है पाइथन में डेटा टाइप का मतलब होता है कि डेटा किस टाइप का है। सिंपल मतलब नंबर में, टेक्स्ट में, ट्रू है, फॉल्स है, एटसेट्रा। सिंपल तरीके से समझ लो इस चीज़ को। ठीक है, सो सबसे पहले जो हमारे पास डेटा टाइप होता है वो न्यूमेरिक होता है, नंबर होता है। ये नंबर होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, नंबर होता है। इसको हम INT से, एंड से जो है ना पूरे नंबर को जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि 5, 10, -3। ठीक है, ये जो है ना हमारे पास इंटीजर जो है ना डेटा टाइप हैं, जो कि हमारे पास इसको पाइथन में इंटीजर डेटा टाइप कहते हैं, मतलब 5, 3 और -3। ठीक है, उसके बाद फ्लोट है, डेसिमल नंबर, जिसमें हमेशा जो है ना क्या होता है, पॉइंट होता है 3.5, 10.2। इस तरह जो हमारे पास डेटा होता है इसको हम फ्लोट कहते हैं इन पाइथन। ठीक है, उसके बाद जो है ना हमारे पास जो है ना उसके बाद जो है ना स्ट्रिंग टाइप का जो है ना हमारे पास डेटा टाइप होता है। ठीक है, टेक्स्ट या वर्ड्स को स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, हेलो पाइथन। ठीक है, इसको हम जो है ना नेम इज इक्वल टू अली और डबल कोट में जो है ना इसको बंद कर लेते हैं। तो सिंपल तरीके से इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं str या स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, str से हम इसको शॉर्टकट रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम जो है ना स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, सो उसके बाद जो हमारे पास डेटा होता है, एक और डेटा होता है। ठीक है, हमारे पास जो डेटा होता है बुलियन डेटा होता है। सिर्फ 2 वैल्यू होती हैं, या ट्रू होती हैं या फॉल्स होती हैं। या वैल्यू ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसको जो है ना हम डेसिमल डेटा कहते हैं। इसको जो हम क्या कहते हैं, इसको हम बुलियन डेटा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना हमारे पास जो है ना लिस्ट होती हैं, लिस्ट को हम अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद टपल होती हैं। ठीक है, उसके बाद डिक्शनरी होती है पाइथन में। उसके बाद सेट यूनिक वैल्यू होते हैं। इसको हम सबको जो है ना एक एक करके जो है ना पढ़ेंगे। आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तब तक जो है ना पढ़ेंगे जब तक हम सीख नहीं लेते। ठीक है, आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि आपको कि कौन सी जगह में जो है ना मसला है। ठीक है, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना होगा। हमारे पास जो है ना 4 किस्म की जो है ना डेटा टाइप होती हैं। फर्स्ट वन क्या होता है, str होता है, जो कि हाँ स्ट्रिंग में की फॉर्म में होता है, जैसा कि नेम इज इक्वल टू अली होता है। सेकंड जो होता है इंट होता है, जो कि नंबर होता है 5, 3, 4, 1। और 3 किस्म का जो है ना हमारे पास फ्लोट होता है। ठीक है, फ्लोट में हम क्या करते हैं, जैसा कि हम डेसिमल फॉर्म में जो है ना नंबर्स को लिखते हैं, उसको जो है ना फ्लोट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना हमारे पास बुलियन होता है। बुलियन ट्रू होता है वैल्यू या फॉल्स होता है। इसी तरह जो है ना स्टूडेंट इज इक्वल टू ट्रू
या फास्ट, ठीक है। उसके बाद हम इस नेक्स्ट लेक्चर में लिस्ट पढ़ेंगे, टप्पल पढ़ेंगे, डिक्शनरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि ये सब चीज़ें जो है ना क्या हैं और इसको हमने कैसे प्रैक्टिकल जो है ना पाइथन के अंदर इस्तेमाल करना है और ये क्यों पढ़ना ज़रूरी है और ये किस लिए जो है ना उन्होंने दिया ताकि आप लोग पढ़ सकें और सीख सकें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि पाइथन में बेसिक तरीके से आप लोग सीखेंगे, ये बिल्कुल बेसिक हैं। अगर आप लोगों ने इस बेसिक को सीख लिया ना तो आप लोगों को पाइथन में आगे जाकर कोई भी जो काम जो है ना मुश्किल नहीं होगा। ये बेसिक अगर आप लोगों ने सही तरीके से सीख लिया तो पाइथन बहुत ईजी है, सिंपल इंग्लिश की तरह है। आप लोगों को जो है ना मज़ा आएगा, माइंड ब्लोइंग होगी, ठीक है। कि आप लोग सोच रहे हैं कि हम जो जिस कोडिंग से जो है ना डर रहे हैं तो आप लोग जो है ना आप लोग उसको बहुत जो है ना एंजॉय करोगे, ठीक है। सो ये मेरा नया चैनल है, ये मैंने फर्स्ट जो कोर्स है उसको स्टार्ट कर लिया है। आप लोग प्लीज़ इसको जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो कोडिंग में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और हर वक्त ये फिक्र रखता है कि इस कोडिंग को मैं कैसे सीखूंगा। ये कोर्स मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया क्योंकि मैं भी स्टार्ट में जो है ना बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था और उसके अलावा जो है ना मैं हर वक्त इसी परेशानी में रहता था कि इसको जो है ना कैसे होगा, ठीक है। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो है ना बला झिझक मेरे कमेंट करके मुझे बताइए अपना मसला ताकि मैं उस पर जो है ना वीडियो बना सकूँ और आप लोगों की जो परेशानी है, जो आप लोगों की प्रॉब्लम है कोडिंग में, वो आप लोगों को मैं जो है ना प्रैक्टिकल बता के जो है ना हल कर सकूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।